नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। लिमिटेशन एक्ट का महत्वपूर्ण प्रावधान यानी एडवर्स पोजीशन। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कब्जा कानून यानी प्रति कब्जा कानून क्या होता है और साथ में जानेंगे कि लिमिटेशन एक्ट का ये जो मुख्य प्रावधान है इसके आधार पर आप किसी भी संपत्ति के कैसे मालिक बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो है 65 यानी कि एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे का विशेष नियम है। और आपको बता दूं कि इस नियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करता है और उसका कब्जा लगातार 12 वर्ष तक यानी कि चलता रहता है तो वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का कानूनन मालिक बन जाता है। इसी प्रकार से कब्जादारी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है और जिससे वास्तविक मालिक के अधिकार को समाप्त हो जाता है। जो उसका वास्तविक मालिक होता है उसका अधिकार यानी कि समाप्त हो जाता है। आज के समय में यानी कि मकान प्रॉपर्टी किराएदार को यानी जो अपना मकान है उसे जो है किराए पर देना बहुत ही जोखिम भरा काम बन गया है और कई मालिकों के लिए ये एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी बड़ी चिंता का विषय रहता है कि कहीं किराएदार उसकी संपत्ति पर कब्जा ना कर ले। पिछले कुछ वर्षों में यानी किराएदार के द्वारा प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों के बहुत ज्यादा मामले बढ़े हैं और जिसका कारण लोग अपनी संपत्ति के किराए पर देने से हिचकते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी मालिक के लिए यानी संबंधित कानून प्रावधानों की जानकारी का होना बहुत यानी ही कि जरूरी है। आपका जो किराएदार है वो भी आपकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। वो कैसे कि कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई किराएदार लगभग लगातार 12 साल तक किसी मकान या प्रॉपर्टी पर यानी कि बेरोक टोक कब्जा रखता है तो वह उस संपत्ति का मालिक बनने का दावा बिल्कुल कर सकता है। और यह प्रक्रिया यानी इतनी सरल भी नहीं है कि भाई एकदम किराएदार उस प्रॉपर्टी का जो है मालिक बन जाएगा। किराएदार को अपने दावे का समर्थन और कई ऐसे कागज और सबूत पेश करने होते हैं जिस पर यानी कि मकान मालिक की लापरवाही बरतता है अगर मकान मालिक और समय से कानूनी कार्रवाई नहीं करता है या फिर रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखाता है तो किराएदार के लिए प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार स्थापित करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो। कब्जा कानून लागू होने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी होती हैं और मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि कब्जा 12 साल तक बिना किसी बाधा के प्रति जो विरोध या फिर उसके बिना विरोध के अगर रहता है तो यदि अवधि के दौरान प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक कोई आपत्ति जताता है या कानूनी कार्रवाई करता है तो वह यानी कि समय लगातार नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप असली मालिक उचित कानूनी कार्रवाई यानी तो कब्जाधारी को प्रॉपर्टी खाली यानी करनी ही पड़ती है। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी दी है और प्रॉपर्टी के ऊपर किराए पर दी है, ना ही आपने कुछ लिखवाया है और ना ही आपने कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया है और वो व्यक्ति 12 साल से उस भूमि पर या उस मकान या उस दुकान पर या आपकी संपत्ति पर कब्जा किए हुए बैठा है बेरोक टोक, तो उससे आगे चलकर आपको वो सिर का दर्द बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले अगर आप किराएदार हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी यानी देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो समझौता केवल किराएदार के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी कि रेंट एग्रीमेंट आप उससे लिखवा सकते हैं इस प्रकार का, बल्कि यह मालिक के अधिकारों को सुरक्षित भी रखता है कि अगर आपने भाई इस प्रकार से तुम मेरे इस मकान या दुकान संपत्ति पर रह रहे हैं तो इतने दिन से इतना किराया आप दोगे और फिर उसके बाद वो आपको ये भूमि खाली करनी पड़ेगी और समझौते में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए कि किराएदार को किसी भी परिस्थिति में यानी प्रॉपर्टी का स्वामित्व का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। और इसके अलावा यानी कि समझौते के समय समय पर जो नवीनीकरण का प्रावधान भी है उसे शामिल किया जाना चाहिए 12 वर्ष की अवधि पूरी ना हो सके। मान लीजिए कि आपने कह दिया कि 12 साल ही आप रहोगे, ऐसा नहीं, उसके बीच बीच में इस प्रकार के किराएदार को बदलता रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस
का आपको प्रॉपर्टी का लगातार भी अगर आपने इस प्रकार की किसी को प्रॉपर्टी दी है, किराए पर दी है, तो उसका निरीक्षण भी करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी कि प्रॉपर्टी मालिक को किराएदार के साथ जो नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए और समय-समय पर प्रॉपर्टी का निरीक्षण करता रहना चाहिए। यह केवल प्रॉपर्टी की स्थिति का जायजा लेने में मदद करता है, बल्कि सुनिश्चित करता है कि किराएदार बेरोक-टोक कब्जे का दावा ना कर सके। लेकिन मालिकों को किराए की रसीदें जारी करनी चाहिए और उनके रिकॉर्ड रखना चाहिए कि यह साबित करने में मदद करता है कि प्रॉपर्टी का किराएदार का अधिकार केवल किराए तक ही सीमित है। मान लीजिए कि अब वो समय बिल्कुल भी नहीं रहा कि किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रहना चाहता हूँ और मुझे आप किराए पर दे दें। इस प्रकार से आपको रसीद या फिर इसी प्रकार से जैसा मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आपको इस प्रक्रिया का पालन करता रहना चाहिए। किराएदार नियमित रूप से यानी दस्तावेज सुनिश्चित रखें। ऐसा नहीं कि आपने कोई किराएदार रख लिया और वो रसीद काटी और उसे भी फेंक दी, आपके पास कोई सबूत ही ना रहा। यानी मालिकों को हमेशा किराए का जो नियमित रूप से लेना चाहिए और उसकी रसीद देनी चाहिए यानी उस किराएदार को, और किराएदार राशि का लेन-देन रिकॉर्ड भी रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर दावा करता है प्रतिकूल कब्जे का, तो ये रसीदें आपके वहां पर काम आ सकती हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि मालिक किराएदार के बीच का एक संबंध है, ना कि स्वामित्व या उसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जैसे प्रॉपर्टी के कागज, बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स रसीदें यानी आपको सुरक्षित रखनी चाहिए। वो क्यों रखनी चाहिए कि आप जब भी कोई व्यक्ति अगर आपकी भूमि पर 12 साल तक रह लेता है या आपके मकान या दुकान पर रह सकता है, तो 12 साल के बाद प्रतिकूल कब्जा कानून के अधिकार के अनुसार वो आपकी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। लेकिन जब आपके पास इस प्रकार की रसीदें होंगी, तो वो इस प्रकार की रसीदों के आधार पर दावा नहीं कर सकता। यानी कि जो किराएदार के द्वारा प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार का परिवर्तन या निर्माण या मालिक की लिखित अनुमति आवश्यकता होनी चाहिए। मान लीजिए कि वो दीवार या इस प्रकार की कोई भी आपकी जो मकान है या आपकी दुकान है, आपकी संपत्ति पर अगर वो किसी प्रकार की दीवार या कोई इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करता है, तो आपको उसकी लिखित यानी कि अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिए आपसे, और सुनिश्चित करता है कि किराएदार यानी कि मनमाने ढंग से प्रॉपर्टी का उपयोग ना कर सके और मालिक के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसके अलावा यदि किराएदार और कोई उल्लंघन होता है, तो मालिक को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि 12 साल की अवधि पूरी ना हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा कानून के बारे में। अगर आप भी इसी प्रकार से अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, किराए पर देते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार से आप सही तरीके से किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी देंगे, तो प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत कब्जा करना ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सभी लोग इतने एडवांस हो जाएंगे, तो प्रतिकूल कब्जा कोई भी व्यक्ति साबित ही नहीं कर कर सकता है और इस प्रकार से इस प्रकार का प्रतिकूल कब्जा ही खत्म हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।